महापुरुष कहते हैं देखो भैया, दुनिया की कोई भी चीज हो, दो चीज ऐसी हैं जो कहीं भी पहुंच जाती हैं। समुद्र की गहराई में और पर्वत की चोटी पर भी जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां ये दो चीज पहुंच जाती है। जानते हो दो चीज कौन सी है? पहली है मृत्यु। मृत्यु कहीं भी पहुंच जाएगी। मृत्यु से कोई लाख बचे, बाहर सड़क पर निकलने से एक्सीडेंट का खतरा, हम नहीं जाएंगे, हम तो घर में रहेंगे। क्या ऐसा घर में रहने से मृत्यु से बच जाएंगे? घर में मृत्यु इसलिए हम तो बार बार घूमेंगे, क्या इससे बच जाएंगे? बोले नहीं, ये भी संभव नहीं है। मृत्यु जहां होगी वहां खींच करके ले आएगी। तो एक चीज है मृत्यु जो कहीं भी पहुंच सकती है, और दूसरी चीज है भगवान की कृपा जो कहीं भी बचा सकती है। कई बार खबरों में सुनते हैं कहीं भूकंप आया, मलबे में लोग दब गए, 15 दिन बाद बच्चा हंसता हंसता मलबे से बाहर निकला। कौन बचाया? किसने बचाया? 15 दिन तक उसके भूख प्यास की रक्षा किसने की? भगवान की कृपा ने। तो इन दो चीजों को आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये दो चीज अगर आदमी याद रखेगा ना, एक तो भगवान की कृपा याद रखे और एक मृत्यु याद रखे, ये दो चीज याद रखेगा तो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। एक तो मृत्यु उसको गलत काम करने से रोकेगी, ओशो कहा करते थे कुछ कुछ बातें उनकी बड़ी प्रभावी हैं, तो जो प्रभावी हमें वो पकड़नी चाहिए। वो कहा करते थे अगर इंसान को जागृत रहना ना, जगते रहना है, अपने भीतर की जागृति को जगा के रखना है, तो कम से कम सप्ताह में 15 से 20 मिनट हर व्यक्ति को शमशान में जाके उसके सामने बैठना चाहिए। बोले जी उससे क्या हो जाएगा? बोले मंदिर तो जा रहे हो पर 10 मिनट निकाल के शमशान के बाहर भी बैठो। क्यों? जब वहां आता है ना आदमी, जब आता है वहां शव यात्रा, और जब उसको जलता देखता है लकड़ियों में, और आश्चर्य की बात जानते हो? आश्चर्य की बात यह है कि जब उसको जलाने के लिए लाया जाता ना, तो उसके शरीर में जो जो उसने सोना चांदी सब पहन रखा होता ना, सबसे पहले परिवार उसको उतारता है कि ये तो गए, ये तो गए, पर कम से कम जो माल है वो तो उतार लो। तो शरीर तो उनका जलेगा, उसके साथ साथ ये इससे बढ़िया पहले उतार लो। तब इंसान को समझ आता कि इसके लिए तूने जीवन भर किया था, इसके लिए तू भागा फिरा था, मेहनत परिश्रम दिन रात करता करता, ये लोग जो तुझसे एक एक कान का हाथ का सब छीन छीन करके कि भैया अब तो ये शरीर तो जा रहा है, सो जाने दो, और हमारा काम बन जाना चाहिए। एक पंक्ति है, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। और जानते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है? कोई कहेगा ताजमहल अजूबा है, कोई कहेगा एफिल टावर अजूबा है, पर सबसे बड़ा अजूबा क्या है कि जिसको सारा जीवन मेरा मेरा कहा ना, मेरा बेटा, मेरा पूत, मेरा भविष्य, मेरा वंश, वही जा कर के लकड़ियों के बीच में जा कर के
अग्नि दान करके जला करके आ जाता है। वही आग देता है जिसको सबसे ज्यादा अपना कहा, वही अग्नि में समर्पित कर देता है। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ले, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। ये बात सुनने में बड़ी बेकार लग रही होंगी, क्या ये मरने धरने की बात सुना रहे हैं, कोई अच्छी बात सुनाओ। पर जैसा कहा ना ओशो ने कि अगर मृत्यु याद रखोगे ना तो कभी पाप नहीं कर पाओगे। याद रखोगे कि मृत्यु के बाद खाता खुलेगा, हिसाब खुलेगा और फिर हिसाब पूछा जाएगा, बता क्या क्या किया तूने, कैसे कैसे किया, और कैसे कैसे किया। उसमें फिर वो घर वालों को सम्मिलित करोगे ना कि हमने तो उनके लिए किया था जी, हमने झूठ बोल के कमाई करी तो इनके लिए की थी, सब हाथ खड़े कर देंगे। महर्षि वाल्मीकि ऋषि याद है ना, सबने कहा भाई तू करेगा तू भरेगा, तू कर रहा अपने लिए कर रहा, हम क्या करें। तो उस समय फिर उस समय याद आएगा कि हाँ कथा में बैठे थे, संतों के पास जाते थे, संत कहते थे भैया अब देखो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बात कहने से कमाई बंद करने के लिए कहा जा रहा है कि कमाओ नहीं, कुछ करो नहीं, करो कर्म करो, लेकिन जागृति पूर्वक करो। जागृति ये हो कि ठीक है ये कमाई हमारे इस जीवन में काम आएगी, जितनी आवश्यकता हम कमाते रहेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक जीवन इस मरण के बाद भी है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन की यात्रा है, उसकी भी तो तैयारी करनी है। उसके लिए भी तो थोड़ा बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस होना चाहिए, कुछ जमा वहां भी तो करते करते चलो धीरे धीरे। क्या करें, हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते, हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते, माया मोह में फंस के जीवन। इसलिए एक ही काम करो भैया, सबको जीवन में जो भी जी रहा है उसके साथ साथ एक ही काम याद रखो, हरि का नाम जप ले, 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 तेरा बेड़ा पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ले। सब कुछ भुलाकर सोया कर, क्योंकि ये मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देंगे।
ये मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देंगे, कभी कभी जमीन पर बिस्तर डाल के सोया कर। कभी कभी जमीन पर बिस्तर डाल के सोया कर। क्या खोया क्या पाया, क्या ढूंढ रहा है तू? कभी कभी ये हिसाब लगाओ, क्या खोया सोने से पहले ये हिसाब लगाओ, क्या खोया क्या पाया, क्या ढूंढ रहा है तू? अपने भगवान को ये सब कुछ बताकर सोया कर, और इस मशीनी दौर में मर ना जाए एहसास तेरे, इसलिए कभी कभी 2-4 आंसू बहा के सोया कर। मशीनी दौर में ये जो भौतिकता बढ़ रही है ना, इसमें इंसान इतना ज़्यादा मशीनरी बन चुका है कि उसके भीतर के जो एहसास हैं, जो भावना है, वो खत्म हो गई। गद्दा है लाखों रुपया का पर नींद नहीं है, घड़ी है लाखों की पर टाइम नहीं है, एसी है ठंडा ठंडा पर भीतर से बेचैन है। ये सब मशीनी दौर के एहसास, हमारी जो भावना उनको खत्म कर दिया है। इसलिए कभी कभी भगवान से बात करके सोया कर। मतलब इसका मतलब है कि इतना हम बाहर की दौड़ में दौड़ते हैं ना कि हम कभी कभी भगवान से बातें करना भूल जाते हैं। जीवन में कितना पा लिया, कितना नहीं पाया, कितना भी आपसे दूर है, कितना चल चुके, ये सब भगवान को बता के सोया कर। ये एहसास जिंदा रहेंगे तो मृत्यु याद रहेगी, मृत्यु याद रहेगी तो भगवान याद रहेंगे, भगवान का स्मरण रहेगा, उद्देश्य याद रहेगा। तो ये पूरी ना आज अभी जो मैं बोल रही हूँ भूमिका है, क्योंकि अब जो परीक्षित राजा को जो सुखदेव जी कथा सुना रहे, ये क्यों सुना रहे? क्योंकि राजा परीक्षित को पता 7वें दिन मरने वाला है, तो मृत्यु को सुधारने के लिए ये कथा सुनाई गई है। हमें भी मृत्यु को सुधारने के लिए कथा श्रवण करनी है कि जब मरे तो कुछ ऐसा कुछ भावना हमारे हृदय में मृत्यु के समय में एकदम तसल्ली से भगवान को याद करते करते। इस दुनिया में कल्याण उसी व्यक्ति का होता है जिसका अंत सुधर जाता है, जिसके अंत में भगवान का स्मरण हो जाता है। पर अंत में भगवान का स्मरण होता नहीं। अंत समय में भी आदमी जब पता होता ना कि अब जाने वाला हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पड़ा होता, तो उस समय भी परिवार को लेखा जोखा बताता किसके पास कितना उधारी बच रहा है, ले लेना मेरे जाने के बाद, छोड़ मत देना। उस समय भी उसके दिमाग में यही चलता रहता है, यही स्मरण चलता रहता है। तो भैया भगवान की कृपा कहीं भी पहुंच जाती है, और दूसरा क्या पहुंच जाती है? बोलिए ना, थोड़ा तो बोल दिया करो, बीच बीच में कुछ पूछूं तो। कौन सी चीज है जो कहीं भी पहुंच जाती है? भगवान की कृपा और मृत्यु, दोनों का स्मरण, दोनों को याद रखना है। कभी भी आ सकती, राह चलते पांव फिसला, केले के छिलका से गिरे और गए। वही वाली बात है, वो गाड़ी में बैठ कर के सेठ जी सुबह सुबह टाई बेल्ट लगा के बढ़िया ऑफिस जा रहे थे, पीछे ड्राइवर ऑफिस पहुंचा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के खड़ा था कि सेठ जी उतरें, सेठ जी उतरें, कह रहा सेठ जी उतरो, सेठ जी उतरो, पर सेठ जी उतर ही नहीं रहे। तो उसने ध्यान से देखा तो पता चला सेठ जी तो रास्ते में ही उतर गए थे, निकले थे बढ़िया, घर से आया हार्ट अटैक। कहते नहीं लोग आपस में, देखो जब बातें करते, किसी की मृत्यु होती है तो बड़ी गहराई से बात करते हैं। क्या हो गया था भाई साहब को? ले पूछो ही मत, अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, ले कोई भरोसा नहीं। अजी 8 बजे तो हमने फ़ोन किया, बढ़िया हमसे बातें कर रहे थे, हमसे कह रहे थे एक फैक्ट्री वहाँ डालेंगे, एक ज़मीन वहाँ खरीदेंगे, वहाँ दाम बढ़ रहे हैं, ज़मीन खरीद के वहाँ पर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और खूब बढ़िया हमसे बात करी। 9 बजे तो फोन आया कि हृदय गति रुकी, अटैक आया और चले गए। भैया कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। वहाँ तो जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो वहाँ तो सारे ही प्रवचन देते हैं, सत्संग चालू हो जाता है, गीता जी के श्लोक चालू हो जाते हैं, और फिर जैसे ही
आते हैं घर परिवार में तो फिर से आकर के फिर भूल जाते हैं कि इनका जो हर्ष हुआ वो हमारा भी होगा। तो परीक्षित जी महाराज, परीक्षित को पता लगा कि हमारी समय अवधि अब खत्म हो रही, 7 दिन बचे हमारे पास। तो 7 दिन बचे हैं तो अब उद्धार कौन करेगा, कल्याण कौन करेगा। तो परीक्षित राजा ऐसे वंश में पैदा हुए हैं जिस वंश ने हमेशा भगवान की भक्ति की और भगवान के जनों की, साधुओं की भक्ति की। इसलिए राजा परीक्षित समझ गए कि अब यहाँ वहाँ समय बिताने से फायदा नहीं है, संसार वालों से कोई समाधान पूछने से फायदा नहीं है। संसार वाले समाधान नहीं देंगे, उल्टा और समस्या दे देंगे। इससे अच्छा साधु के पास चलो, साधु समाधान देता है। तो गंगा के घाट पे पहुंच गए, सब ऋषि महात्मा बैठे थे। सबसे जाके पूछा कि महाराज मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी आए और सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन के बड़े प्रसन्न हुए। आहा, वाह वाह राजन, बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। चलो अब मैं तुमको इस प्रश्न के उत्तर में वो सुनाता हूँ जिससे मृत्यु का डर दूर हो जाएगा, भागवत। अब जैसे सुनाने को तैयार हुए सुखदेव जी, स्वर्ग से आ गए देवता अमृत लेकर के। अमृत का कलश लेकर के देवता परीक्षित राजा के सामने आए, सुखदेव जी के सामने आए और सुखदेव जी को बोले कि प्रभु देखो, आपका ये जो चेला है परीक्षित, इसको मृत्यु से बचना है और हमको सुननी है कथा। तो एक काम करो, अदला बदली कर लेते हैं, आप हमको स्वर्ग में चल के कथा सुना दो और हम दे देते अमृत, ये राजा पी लेगा और ये मृत्यु से बच जाएगा। सुखदेव जी ने राजा से ही पूछा कि भैया तू डिसाइड कर, तुझे क्या चाहिए, तुझे अमृत चाहिए या तुझे कथा अमृत चाहिए। परीक्षित जी ने कहा पहले आप बताओ दोनों में अंतर क्या है, तब हम डिसाइड करेंगे। सुखदेव जी ने कहा अमृत पिएगा तो अमर तो हो जाएगा, लेकिन मरने का जो डर है वो खत्म नहीं होगा, मृत्यु का भय बना रहेगा। अमृत पीने वाले क्या मृत्यु से नहीं डरते, उनको तो ज्यादा खतरा है। चलो जो हम जैसे इंसान हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सर में कोई चोट आई, चले गए, मर गए। लेकिन अमृत पी रखा उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। बोले सर भी धड़ से अलग हो जाएगा ना तो तड़पता घूमेगा पर मरेगा नहीं। ये कौन सा वरदान, ये तो उल्टा श्राप है। और दूसरी बात, जिसने कथामृत को पिया है ना राजन, वो भले शरीर से अमर ना हुआ हो, लेकिन उसका नाम सदियों तक इस संसार में अमर हो जाता है, जिन्होंने भगवान की कथा रस का पान किया। तो अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो श्री राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु जब इतने गुण हैं इस अमृत कथामृत में, कथा में, तो फिर भला मैं इस अमृत को लेकर के इसका पान करके अमर क्यों होऊंगा। कोई कांच दे और हीरा दे तो आदमी हीरा चुनेगा ना, कांच थोड़ी चुनेगा। इसलिए मुझे इस कथामृत का पान करा दीजिए। देवताओं में खलबली मच गई। बोले सुखदेव जी ने उल्टा भगा दिया, इनको वापस भेज दिया। ऐसा कथा में क्या जो अमृत में नहीं है। तो तराजू लेकर के श्री ब्रह्मा जी ने उस पर तुलना की, एक तरफ कथा एक तरफ अमृत। लेकिन क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्मा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं सारा दुनिया का सुख एक तरफ और भगवान की कथा का सुख एक तरफ, कोई बराबरी नहीं है। अच्छा चलो, आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, सबके जीवन में होते हैं, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है। अभी मैं यहाँ माइक लेके आपसे पूछने लग जाऊँ जी बताओ अपने अपने दुखड़े, तो महाराज 1 मिनट की सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने दुख होंगे सबके जीवन में। हमारा ये कहना नहीं मानता, हमारे घर में ये, हमारे परिवार में वो, दुख दर्द भरे पड़े हैं दुनिया में। लेकिन इस 3 घंटे की कथा में जब आप बैठते हो, इस भागवत जी में आके, सत्संग में आकर के, कीर्तन में आकर के जब बैठते हो,
तो आगे पीछे 3 घंटे के क्या हमारे जीवन में चल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन जब 3 घंटे आप भगवान की कथा से जुड़ते हो या ठाकुर जी के मंदिर में उनके सामने खड़े होते हो, तब ये पक्की बात है कि इतने समय के लिए, इतने अवधि के लिए आप उन चिंताओं से, उतनी देर के लिए आप उस दुख से मुक्त हो जाते हो। इतनी देर के लिए भागवत जी आपको सब चिंताओं से मुक्त कर देती है। यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बीच में कीर्तन हुआ, नाच लिए, हंसने वाली बात आई, हंस लिए, कोई भाव की बात आई, रो लिए, बीच में उठ करके यहाँ तो अच्छा चाय वाय की भी व्यवस्था है, तो बीच में चाय भी पियाए। इस थोड़ी सी अवधि के लिए सत्संग हमें हमारी चिंताओं से एकदम दूर करके रखता है। भगवान की कथा जो है वो हमको चिंता से इतनी देर के लिए मुक्त कर देती। उसके बाद फिर चिंताएं आती हैं। वो आती इसलिए क्योंकि हम दूरी बना लेते। अगर हम दूरी नहीं बनाएंगे तो चिंताएं, दुख, पीड़ा खत्म तो नहीं होने वाली, रहेंगी तो वैसी की वैसी, लेकिन उसमें भी हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना हम सीख जाते हैं। भगवान की कथा हमें सिखा देती है। जैसा कल कहा, माता कुंती ने मांगा, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु, हमें विपत्ति, हमें दुख दो, ताकि हमारा दुख के बहाने आपका स्मरण, आपकी याद बनी रहे, आपकी याद आती रहे। कई लोगों को लगता भजन करना मतलब दुखों से छुटकारा, इसलिए तो हम कहते हैं भगवान के मंदिर में जाके, प्रभु हम भजन कर रहे हैं, आपकी माला कर रहे हैं, तो हमारे दुख दूर कर दो। भगवान का काम दुख दूर करना नहीं होता, इस गलतफहमी को निकाल दो दिमाग से। भगवान की कथा का काम भी ये नहीं है कि तुम्हारे दुखों को दूर कर दे। भगवान की कथा का काम बस इतना है कि दुख भी आए या सुख भी आए, उन दोनों में खुश रहना, प्रसन्न रहना कैसे चाहिए, ये भगवान की कथा सिखा देगी आपको। इतना काम कथा का, जो इससे जुड़ेगा, जो भगवान की कथा से जुड़ेगा।